अरे वकील जाओ उसी करवे तो ब्याह हेवे करें। आप लोगों को खुशखबरी दे रहे हैं, महानंदा ब्रिज के लिए भी हमारा काम बहुत हद तक आगे बढ़ा हुआ है। भी जितने लोगों की आज चोरी होती है, सब लोग चाहे एक तो आपका कंकर पत्थर ही आपके घर से चोरी हो जाए, उसकी जाके वहाँ रिपोर्ट कीजिए कि बीजेपी के साथ हटी हुई सरकार अक़लियतों और दलितों के मामले में तवज्जो देगी। और अब तक सरकारी तौर पर कोई बयान नहीं आना, और हमारे सदर जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने खुद चीफ मिनिस्टर को टैग किया है अपने इसमें कि साहब इस मामले को देखा जाए। हम लोग उसको देख रहे हैं। यही और आपको मैं रूबरू कराता हूं स्थानीय विधायक जनाब अख्तरुल इमान सर से। उनसे जानना चाहता हूं कि क्षेत्र की बदहाली के लिए इन्होंने बहुत दिन बाद शायद के इस इलाके में आज इधर के एरिया में घूमने के लिए आए हैं, तो क्या क्या परेशानियां हैं? लोग बहुत दिन से बोल रहे थे कि सर आ नहीं रहे हैं, लोगों की परेशानी है, जगह जगह सड़क पर पानी जमा हुआ है। तो मैं सर से बात करने की कोशिश करता हूँ। जी बहुत बहुत स्वागत है सर। तो कहना चाह रहे हैं सर कि अभी मैं जिस रास्ते से आया, ये महासेल मीरपुर हाट टू महासेल की रास्ता है, जो आज़ादी के 76 वर्ष हो गया, लेकिन अब तक इस सड़क में पानी जमा हुआ रहता है। कच्ची सड़क है। नीतीश कुमार जी के जो निर्णय है कि हर घर हर गांव में जो है पक्की सड़क तक बनवाएंगे, लेकिन यहाँ तक तो उसकी जो योजना है वो आकर के धराशायी हो जाती है। आप यहाँ के स्थानीय विधायक हैं, तो इस नाते आप मतलब कार्य क्यों नहीं किए अब तक? बाबू, मैं कैंपेन के ज़माने में भी आया था। हमको लोगों ने बताया, वहाँ के कई नेता लोग हैं, उन लोगों ने बताया ये सड़क सेंक्शन हो गया है, पहले ही पूर्व एमएलए साहब ने कर दिया है, और ये बरसात के बाद काम शुरू होगा। वो लोग भड़का रहे थे। मैंने समझा कि शायद हो गया होगा, लेकिन जब पिछले बार देखा कि काम नहीं हुआ, झूठी कीमदानी वो लोग करा रहे थे। अभी उसका सर्वे भी कराया है, उसका डीपीआर भी बनवाया है। आपको मालूम होगा कि जो पुल आपका जो बरसों से नहीं बन पा रहा था, जिसको आप लोग झगड़ रहे थे, मुझको तो गोस्तरा और महसेल से कोई बराबर का रिश्ता है, लेकिन जहाँ के लिए सेंक्शन हुआ था वो काम आपका पूरा हो गया है। ये सड़क का भी डीपीआर बन गया है। अनकरीब इंशाल्लाह इसका काम शुरू होगा। यहाँ पर एक पुल आपने कुछ दिन पहले शिलान्यास किया था जो महेश घाट के नाम से। हाँ। लेकिन कुछ लोगों का कहना है, गांव के लोग का कहना है कि सर जब पुल शिलान्यास करके गए, लेकिन उसके बाद एक भी बार देखने के लिए नहीं आए। ठेकेदार और वहाँ के मुंशी द्वारा इतनी अनियमितता बरती गई कि लोहा को ट्रैक्टर से लाद कर बेचने के लिए ले जाया गया। आपने इस पर, आपके पास कुछ सूचना है इसके बारे में? नहीं, हमें तो उसका देखो, जब तक उनको काम करना है, ठेकेदार को पुल बनाना है, लोहा जितना एज पर एस्टीमेट लगना है वो एस्टीमेट के मुताबिक लगाना पड़ेगा। अगर वो बच गया है, बरसात में काम शुरू किया है, तो अपने दूसरी साइट पे शिफ्ट किया होगा। ठेकेदार खुद ही है तो वो जाके किसके पास बेचेगा? और अगर बेचा भी है तो ठेकेदार का मुंशी बेचा है, उसका मामला है। लेकिन हमारे स्कीम में जो कुछ लगना चाहिए वो पाई पाई लगेगा। आप लोगों को पता नहीं है, मैं पुल के शिलान्यास के बाद दोबारा भी आया हूँ, पुल के बाकी हिस्से को देख के आया हूँ। जब ढलाई हो रहा था मैं जाकर के ऊपर में भी देख के आया हूँ, इंजीनियर को बुलवाया था, सारी इंक्वायरी अपने सामने में करवाया हूँ। शिकायत मिली थी तो आप लोग उस वक्त नहीं होइएगा। अभी मीरपुर हाट पर आया हूँ, चौक है, अभी यहाँ पर सैकड़ों लोग हैं, आज शाम तक यहाँ पर 500 लोग होंगे। तो ये तो आप तो नहीं कहिएगा कि एमएलए साहब आए थे, एमएलए साहब आए थे। वो 400 आदमी यही कहेगा कि एमएलए साहब तो आए नहीं। तो मामला ये है कि जब किसी वक्त जाते हैं तो जिनसे मुलाकात हुई तो गवाह बन जाता है। बौलान में लाइट आती है चाहे दलकोला से और न पूर्णिया से, उसको हम लोग जोड़ दिए हैं अभी बारामसिया से। तो बारामसिया से जोड़ जाने के बाद इधर बिजली की हालत इंशाल्लाह बहुत हद तक अच्छी हो जाएगी। आप मीरपुर लोग तो भलाई मौदे मेरा गाँव है, वहाँ जब तक पावर हाउस नहीं था तो बिजली कम रहती थी। पावर हाउस है तो दूसरी जगह से ज़्यादा लाइन रहती है। तो मीरपुर में तुम लोगों का सब स्टेशन बनने जा रहा है। इंशाल्लाह मीरपुर और इसके करीब करीब के बस्तियों का मसला बिजली का बहुत हद तक हल हो जाएगा। तो सर ये बोल रहे थे कि जो है आपने कल पटना से जो टीम लाया, एक मिनट सर, आपने जो कल पटना से टीम जो आई थी, रसेली घाट और खाड़ी घाट में आपने जो निरीक्षण करवाया, तो विपक्षियों का और लोगों का कहना है कि निरीक्षण बार बार होता है लेकिन काम कभी नहीं होता है। तो काम होगा इस बार क्या? अब देखो, निरीक्षण चूंकि नदी की धारा परिवर्तन हो गई है, जो स्कीम था उस स्कीम के मुताबिक पुल बनकर तैयार हो गया है। तो धारा कटती है क्यों? वो नदी डांस करती है, तो वो अलग अलग टीम आती है। एक टीम आई जल निस्सरण विभाग की, एक टीम आई आरडब्ल्यूडी की, अभी एक टीम को बुलवाया है जो स्टेट लेवल पर टेक्निकल असिस्टेंस है, वो है एडवाइज़र है, उसको बुलवाया हूँ कि उसके ज़रिए से ताकि सही तौर पर काम हो सके। इंशाल्लाह जब इंक्वायरी हो रही है, अरे वकील जाओ उसी करवे तो ब्याह हेवे करें मियाँ, तो चाहे उसमें तभी नहीं कम जब नजर आई हुई है ना। ये राखो कि ये मरता वकील हुआ इससे पहले भी कितना बार आया था? 9 साल हुआ काम नहीं हुआ। अभी उसको देख रहे हो, एक तरफ का अप्रोच बनवा दिया हमने। कल हम लोग को पुल पर देखे होगे आप, पश्चिम तरफ से पुल में चढ़ने का इंतजाम हो गया है। पूरी तरफ नदी भाग गई थी पुल से बाहर, अब की बार नदी को काट करके अंदर कर दिया वहाँ के लोगों ने भी, और जैसा डिपार्टमेंट की तरफ से भी, तो नदी अब पुल के अंदर आ गई है। तो अब इंशाल्लाह उसका काम आगे बढ़ा
बढ़ा है, आगे बढ़ा है। और आप लोगों को खुशखबरी दे रहे हैं, महानंदा ब्रिज के लिए भी हमारा काम बहुत हद तक आगे बढ़ा हुआ है। इंशाल्लाह उधर भी कुछ सर, इलाके में जो तासत कर दिया है ये बच्चा चोरी वाला। देखिए, एक बात तो मैं आप लोगों को कहूँगा कि हमारे यहाँ देखिए, सुनो, चुमाना दे करके एक पेट भात खाने के लिए 6 घंटा आदमी का बर्बाद होता है। 11 बजे कुर्ता कपड़ा पहन के चला जाएगा और वहाँ पर कोई खा के अभी बर्तन भी साफ नहीं हुआ, टेबल भी साफ नहीं हुआ, खड़ा होकर रहेगा और 3 बजे पाजो करता हुआ घर आएगा। लेकिन उनके घर में चोरी होगी, एक दरखास्त जाके नहीं देगा। आप लोगों के जितने लोगों के यहाँ चोरी होती है, सब लोग, चाहे एक तो आपका कंकर पत्थर ही आपके घर से चोरी हो जाए, उसकी जाके वहाँ रिपोर्ट कीजिए। बकरी चोरी हो जाए, गुरु चोरी हो जाए, दरवाजा तोड़ दे, आप उसकी रिपोर्ट थाना में कीजिए, थाना में रिपोर्ट कीजिए। और आजकल तो अच्छा हो गया है कि आपको बहुत सारा रिपोर्ट ऑनलाइन कर सकते हैं। एसपी के यहाँ उसकी कॉपी फॉरवर्ड कर दीजिए। जब इन लोगों की क्राइम मीटिंग होती है और ये देखा जाता है कि किस इलाके में ज़्यादा क्राइम होता है, तो उस दारोगा को वहाँ पर डांट डपट ताकि उस इलाके की पहरेदारी करे। जब आप वहाँ लिखाइएगा ही नहीं चोरी करके, आप ये कहिएगा कि चोरी माल करने लौटे हो जमी की को बिला हो जाए, तो आपका नहीं। हाँ, आप रिपोर्ट कराने जाइए, आपको कोई दिक्कत होती है, आपसे पैसा मांगता है तो हमको कहिए, लेकिन जब भी चोरी हो रही है उसका रिपोर्ट कराइए, ताकि आइंदा चोर घबराए भी, वो दौड़ेगा भी। जब आप रिपोर्ट नहीं कराते हैं तो समझता है कि थाने में सब कुछ ऊपर में रिपोर्ट जाती है कि एकदम बिल्कुल रौटा तो बिल्कुल इत्मीनान से है। आप लोगों को मालूम होगा, मेरे जीतने से पहले जुए की चटाई भी बेचती थी रौटा में, है ना, शराब की दुकानें इधर उधर थी। हमने बहुत तक कंट्रोल किया है। छुप छुप के कहीं कर रहा, हमको खबर करवाइए। ये गड्ढा पानी लगा हुआ रहता था बाजार में, कोई पूछने वाला नहीं होता था। हमने जीते ही पाइप बनवा करके उसका पानी का सप्लाई करने का काम करवा दिया है। मवेशी 200 टका 250 टका एक मवेशी की रसीद मिलता था, मैंने 50 टका करवा दिया था। अभी जमीन वाला मिलकर के 100 टका करवा दिया है। जो वहां पर 500 लगभग 3000 दुकान का बट्टी वसूल होता, 3000 दुकान का, अभी 2500 लोगों को बट्टी से फ्री करा दिया है। तो नेकी जला करो मियाँ, बोला तो कोई आदमी कर बन, एकटा दीरा कामला इधर उधर छे, बोला सबको बोल बन। आपके इलाके से, आपके क्षेत्र से इधर एक मामला है, रिजवान वाला मामला जो सिवान में जो हुआ है, उसके बारे में सर आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि जब बीजेपी और नीतीश की सरकार थी तो इस तरह का मामला लगभग बहुत कम आ रहा था, लेकिन अब सरकार महागठबंधन के बनते ही मुसलमानों की हितैषी सरकार, नीतीश कुमार उस पर बोलने वाले मुसलमानों के हितैषी सरकार खुद नहीं बोल रही है और रिजवान को अब तक कैद में रखा गया। क्या कहना चाहेंगे? मैं कहूँगा अभी जो मस्जिद वाला मामला हुआ है, वहाँ तो अफसोस तो इस बात का है कि 10 साल के एक नन्हे बच्चे को और 70 साल के एक बूढ़े को भी जेल भेज दिया गया। और जब ये देखा जा रहा है कि मजहब के नाम पर लोग दंगा कर रहे हैं, यहाँ पर मंदिर मस्जिद के नाम पर लड़ रहे हैं, तो जब भी इस किस्म का कोई भी काफिला निकले तो उसकी पूरी निगरानी पुलिस को करनी चाहिए। और उस रास्ते में दूसरी कम्युनिटी की आबादी हो, मस्जिद हो, मंदिर हो, तो उसकी पहरेदारी भी करनी चाहिए। पुलिस पूरे तौर पर वहाँ नाकाम रही है और न जाने सरकार क्यों चुप्पी साधे हुए है। हम लोग ने इसका मुखालफत की है कि साहब ये कसूर पूरा डीएम और एसपी का है। डीएम एसपी को वहाँ से तबादला कीजिए और ऐसे लोग जो डीएम और एसपी के इलाके में इस किस्म का मामला होता हो उसको जवाबदेह बनाने का काम करना चाहिए। अब देखिए, लोग तो उम्मीद रख रहे थे कि बीजेपी के साथ हटी हुई सरकार अक़लियतों और दलितों के मामले में तवज्जो देगी, और अब तक सरकारी तौर पर कोई बयान नहीं आना, कोई स्पेशल टीम का गठन न किया जाना, ये मायूसी का मामला है। हम लोगों ने इसका मुतालबा किया है और हमारे सदर जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने खुद चीफ मिनिस्टर को टैग किया है अपने इसमें कि साहब इस मामले को देखा जाए। हम लोग उसको देख रहे हैं। यही नहीं बल्कि आपको हम खुशखबरी दे रहे हैं इस मामले में कि आज पूरे बिहार में माइनॉरिटीज़ के जितने भी इशूज़ होते हैं आज दूसरों के पास नहीं, सबसे पहले वो आता है। गर्जे एमआईएम को कुछ लोगों ने धोखा दे दिया है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आपका एमएलए को यह शर्फ हासिल है कि बिहार के दूसरे जगहों के मकामात पर भी हम लोग चौकस रहते हैं और उसकी आवाज़ उठाते हैं। अगर मौका मिलेगा तो आप रिजवान के घर जाएंगे? हाँ, हम लोग मौका मिलेगा तो जाएंगे। अभी हम दरभंगा जाने वाले हैं, बीच में प्रोग्राम हमारा है, मौका मिलेगा तो इंशाल्लाह जाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे अमूर के वर्तमान विधायक जनाब अख्तरुल इमान साहब। इनसे मैं कुछ बातें किया और ये बता रहे थे कि मतलब क्षेत्र की मुद्दा को लेकर के हर जगह ये आवाज़ उठाते रहते हैं और क्षेत्र के लोगों को लेकर साथ में कंधे से कंधा मिलाकर काम करने का ये कार्य कर रहे हैं।